दोस्तों जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। दोस्तों कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की असीम कृपा सब पर बनी हुई है। और जो है दोस्तों आज हम आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की जो मेरी वीडियो है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो लोग जो है अपने पितरों के बारे में जानना चाहते हैं। पितृ क्या होते हैं, कौन होते हैं और उनका क्या रोल होता है दोस्तों हमारी लाइफ के अंदर, हमारे घर के अंदर, हमारी ज़िंदगी के अंदर। आज जो है आपको जो है गुरुजी के माध्यम से बताया जाएगा कि जो है आपके अगर पितृ रुष्ट हैं तो वो उनके रुष्ट होने के क्या संकेत होते हैं। और अगली वीडियो हम बनाएंगे दोस्तों उसके उपायों के लिए। पर आज की जो वीडियो है आज थोड़े से लंबी वीडियो बन जाती है तो लोग बहुत सारे बोलते हैं कि आप बहुत लंबी वीडियो बना रहे हैं। कुछ ने व्हाट्सएप पे भी कमेंट किए तो कहते हैं कि शॉर्ट कट में ही थोड़ा सा बता दीजिए। तो आज की जो वीडियो है आज आप इस वीडियो में यही जानोगे कि आपके पितृ रुष्ट हैं तो वो क्या संकेत देते हैं और जो है पितृ होते कौन हैं। चलिए दोस्तों ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ। साथ में दोस्तों आपसे फिर वही रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियाँ आपका कल्याण करें, आपके परिवार की रक्षा करें और आपके घर में जो भी पितृ प्रेत योनि में गए हुए हैं वो प्रेत योनि से निकलकर पितृ योनि में वास करें। पितृ क्या हैं कई लोगों को तो पता ही नहीं है और वो कई बार मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी माम तो जानते नहीं हमारा पितृ कौन है, ना हमारे को पता हम किसको पितृ माने क्या है। देखो पितृ लोक जो होता है एक बहुत बड़ा लोक है, समझ गए। पितृ जो है जैसे कि ये संसार जो है जिस पे हम रहते हैं ये मनुष्य लोक, मृत्यु लोक है, उसी प्रकार से इस लोक से ऊपर जो है पितृलोक है और पितृलोक से ऊपर जो है सूर्य लोक है और सूर्य लोक से जो ऊपर है वो स्वर्ग लोक है। तो हमारे पितरों का हमारे जो घर के श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, जो पवित्र आत्माएं होती हैं, जो जिन्होंने धर्म के प्रति, जन कल्याण के कार्य हेतु और हमेशा बाबा की कृपा के प्रति या कोई भी ऐसा कार्य ये कहते हैं ना कि जो जिंदगी में हम इतिहास रचने के लिए कार्य करते हैं वो पितरों तक भी पहुंचता है। जब कभी भी हमने अपने जीवन काल के अंदर अच्छे कार्य किए होंगे या हमारे पुण्य की जो मात्रा है वो अप हो जाएगी तो हमें सूर्य लोक से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। जब स्वर्ग लोक में हम जाते हैं तो हमारा जो मिलन होता है, हमारे जो श्रेष्ठ पितर होते हैं, हमारे खानदान के, उस लोक के, उस परिवार के जो भी श्रेष्ठ पितर हैं उनसे हमारी मुलाकात होती है। श्रेष्ठ ऐसे ही पितृलोक जो है वो ब्रह्मा के माध्यम से है कि ब्रह्मा की ही देन है पितृलोक भी। तो इसी प्रकार से 7 ऋषियों की हम जिसको किसी भी प्रकार के अपने बुजुर्गों को अपना जैसे कि गोत्र नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता, तो हम 7 ऋषियों की संतान हैं। हम 7 ऋषियों के माध्यम से धरती पर अवतरित हुए हैं तो हम उन 7 ऋषियों के नाम से भी अपने पितरों का संकल्प ले सकते हैं। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हम इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर के, हमारे कुल के श्रेष्ठ पितर जो है वो उन 7 पितरों से जैसे कि आगे पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। तो इसी प्रकार से इतिहास किसको रचना कहते हैं, इतिहास मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि पितृ रुष्ट कैसे होते हैं। इतिहास रचना किसको कहते हैं, जैसा कि मेहंदीपुर में श्री गणेशपुरी जी महाराज जी ने किया, उसके बाद आगे किशोरपुरी जी महाराज कर रहे हैं। ऐसे ही कि आने वाली पीढ़ी तक उनका नाम ले, आने वाली पीढ़ी तक भी उनका नाम ले। बाबा के प्रति ऐसा कार्य है, धर्म के प्रति ऐसा कार्य है, कोई ऐसा कार्य करते तो उसमें क्या है उनको इतिहास रचना कह देते हैं। अब पितृ जो रुष्ट होने के क्या कारण हैं,
क्योंकि जैसे कि इन्होंने कहा कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। देखो, जब बोलते हैं तो खुल के जानकारी देते हैं तो वीडियो तो लंबी होना जायज बनता है, क्योंकि जब तक सामने वाले को कोई भी बात समझ नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं वो सोचेगा भैया क्या बता दिया, समझ गए। तो शॉर्टकट में तो नहीं, 10-15 मिनट की तो वीडियो बनती है। अब क्या होता है कि पित्त रुष्ट होने के कार्य क्या हैं, नॉर्मल कार्य भी बताऊंगा और हाई लेवल के कार्य भी बताऊंगा। हाई लेवल के कार्य ये होते हैं कि जैसे कि आपने कभी बड़ा बरगद या पीपल कटवाया हो। अगर आपकी दुकान के बाहर कोई बड़ा पीपल है या कोई बड़ा बरगद है तो उसको कभी भी आप ना कटवाइए, आप इस प्रकार का कार्य ना कीजिए, चाहे आपको कितना भी आपको लॉस होता हो। अगर इस प्रकार का कार्य होता है तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर पितृ दोष लगता है, पितृ दोष लगता है और पितृ आपके कुल के अंदर बहुत सा नुकसान होने का आप खुद उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी होगे। और कभी भी गर्भवती औरत के पेट पर लात नहीं मारनी चाहिए, चाहे गर्भवती औरत हो या कोई पशु हो या कोई गाय हो, कभी भी गाय को लात नहीं मारनी चाहिए। इससे भी पितृ दोष हमारे कुल पर लगता है। और पितृ दोष इस कारण से भी लगता है कि अगर हम ब्राह्मण का भरी सभा में अपमान करता है, कोई जाति से ब्राह्मण है, कर्मकांडी है और उनका हम बार बार अपमान करते हैं, तो इससे ब्रह्म दोष भी लगता है और पितृ दोष भी लगता है और मातृ दोष भी लगता है और गुरु दोष भी लगता है। ये 3-4 प्रकार के दोष उसको तुरंत लगते हैं। और कहीं ना कहीं अपने जो भी कार्य है, अब जो नॉर्मल है वो मैं बताता हूं। जैसे कि संकेत आपको कि आपके पितृ रुष्ट हैं, उसके क्या संकेत आपको मिलते हैं। बार बार स्त्री का गर्भपात गिरना, पेट में बच्चा ना ठहरना, समझ गए, बार बार गर्भपात हो रहा है। गल में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कवारा रह जाता है, उसका कवारापन, मान लो विवाह रिश्ते टूटते हैं, बार बार घर में रिश्ते नहीं हो पा रहे। और कहीं ना कहीं खाना खाते हो तो उसमें बाल निकलते हैं बार बार, लेडीज की गृहिणी के बाल आ रहे हैं, कोई सफ़ेद बाल आ रहे हैं बार बार। खाना अक्सर तुमने देखा कोई तीज त्योहार बनता है तो उसमें बाल जरूर आ रहा है। तो इस प्रकार के ये भी दोष हैं जो अभी। और किसी भी कार्य में बरकत ना होना, जो भी कोई काम कर रहे हो बार बार उसमें बरकत नहीं होती, बार बार कहीं ना कहीं। और घर के अंदर कोई घर का बुजुर्ग बार बार बीमार रहना, उसका पैसा वेस्ट ऑफ मनी बार बार दवाइयों पे लगता है। और घर के अंदर पितृ दोष के ये मैंने कुछ कारण बताए हैं। उस घर का बच्चा अधिक से ज़्यादा चिड़चिड़ा और जुबान चलाता है अपने बुजुर्गों के सामने, अपने माता पिता के सामने। ये जो पितृ जो ये दोष है जो आपके परिवार पर लगते हैं, ये बार बार इस प्रकार के दोष मैंने आपको बताए हैं कि इस प्रकार के जो मानो लक्षण हैं हमारे घर के अंदर कि ये संकेत हैं कि आप जान सकते हो। जैसा कि कहीं ना कहीं से जो धन है, कहीं ना कहीं से जो धन है वो कहीं ना कहीं से, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी आपने ले ली, उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही, बार बार उस प्रॉपर्टी के कार्य में अड़चन आ रही है। और कहीं ना कहीं बार बार पुलिस के लफड़ों में इस प्रकार के केस जो हैं आपको बार बार आ रहे हैं और आपको बार बार मेंटली हरासमेंट हो रही है, बार बार मेंटली हरासमेंट हो रही है, दिक्कत आ रही है, बार बार समझ नहीं आ रहा कि क्या करे क्या ना करे। तो इस प्रकार के ये जो लक्षण हैं, कुछ संकेत हैं पितृ के, इस प्रकार के दोष के। कभी भी अपने जीवन काल में देखिए, मेरे पास एक ऐसा केस था, मैंने उसने क्या करा, उसकी दुकान के बाहर ना बहुत बड़ा पीपल था। उससे पहले उनका नाम चलता था, बहुत अच्छा सिक्का चलता था। तो वो हमें आकर उन्होंने ये बात स्वयं बताई और जब पूछे में ये बात निकली भी, सामने भी आई, तो उनका क्या उस समय बहुत अच्छा कार्य था। मान लो 10 उंगलियां कहते थे ना जिसको, 10 उंगलियां घी में, तो इस प्रकार का कार्य उनका था।
तो उसी समय से क्या हुआ, जब इस प्रकार का कार्य उनका निकला तो उन्होंने अचानक ही वो पीपल कटवा दिया। जो उनकी दुकान थी, करोड़ों रुपए की दुकान थी, और उसके सामने एक बड़ा पीपल उगा हुआ था काफी सालों से। उस पीपल पर कितने पक्षी और कितने ब्रह्म राक्षस और कितनी चीजें उसके ऊपर वास करती थी, क्योंकि पीपल जो है भगवान शंकर का भी है, भगवान विष्णु का भी है, त्रिदेवों का हमें उनमें वास माना जाता है। तो उन सभी की शक्तियां भी उनमें वास करती हैं। तो उन्होंने क्या करा, अब ब्रह्म जो वहां से पीपल कटा, उसके बाद उनके घर में अकाल मृत्यु होने लगी। अचानक ही अपने आप ही अकाल मृत्यु होने लगी। पहले उनका बड़ा भाई गया, फिर उसके बड़े भाई की जो बच्चा था वो एक्सीडेंट से मर गया। फिर उसके बाद अचानक ही 2-1.5 साल के अंदर अंदर उसका घर में से तीसरा उसके फादर चले गए। तो 3-4 ऐसे मौतें जो हैं अचानक उसके घर में से होने लगी। तो उसने फिर जाकर जब हमसे इस प्रकार का कार्य पूछा तो उसने कहा, हमने ये जो पूछे में बात आई कि भैया कहीं ना कहीं आपने इस प्रकार का कार्य किया है और उसके कारण घर पे, उनके घर के अंदर शरीर पर एलर्जी फैल गई। शरीर पर अचानक ही एलर्जी फैलने लगी, बीमारियों में पैसा लगने लग गया। तो कहीं ना कहीं उनका वेस्ट ऑफ मनी इतनी हुई, कोई गाड़ी उनकी जाती, कहीं भी माल लेकर जाती थी कोई भी गाड़ी, जैसे कि उनका आड़त का काम था, तो गाड़ी कहीं भी जाती थी तो अचानक ही उनकी गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता था अपने आप ही। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि बार बार ये हो क्या रहा है, किस कारण से हो रहा है। बिजनेस में निरंतर लॉस ही लॉस लग रहा था। मान लो पैसे, जहां पैसा एक बार आ जाता था निकलता ही नहीं था, वहां पैसा निकल ही रहा था, आ ही नहीं रहा था। तो इस प्रकार के जो कार्य हैं हमें कई बार पता नहीं लगता। जैसे कि मैंने एक पीपल के ऊपर वीडियो बनाई है, आपने, हाँ, घर में, जैसे कि हमारे टंकियों के पास, घर के उत्तर की दिशा में वास्तु के हिसाब से भी मैंने बता रखा है कि उसमें भी किस प्रकार के दोष लगते हैं। तो उस पर भी हमने वीडियो बनाई है कि आप उस वीडियो को भी जरूर देखना कि किस प्रकार से पितृ दोष लगने हैं और क्या संकेत हैं। अब अगली वीडियो जो हम बनाएंगे कि पितृदोष ना लगे और हम अपने पितरों को बलवान कैसे बनाएं, क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड थी इस पे कि पितर को बलवान कैसे बनाना है, इस पर वीडियो बना दीजिए। तो ये हम इस पर भी बहुत जल्दी वीडियो लाएंगे। और ये पहले ये वीडियो बतानी जरूरी थी कि पहले आपको ये पता लगे कि ये लक्षण अगर घर के अंदर हो रहे हैं, और इस प्रकार के लक्षण भी होते हैं। अगर पितृ दोष लगता है तो उस घर के अंदर ना दीवारों पर सीलन बहुत रहती है, सीलन रहती है, दीवारों पर तड़ेड़ भी रहती हैं, दीवारों के ऊपर तड़ेड़ रहती हैं, कहीं ना बदबू सी रहती है घर के अंदर, एक अलग सी महक रहती है कि उसको मान लो नेगेटिव एनर्जी वाली घर के अंदर एक ऐसी महक रहती है, स्मेल सी रहती है। तो ये भी एक लक्षण है पितृ दोष का। और पितृ की आपसे रुष्ट हैं, नाराज हैं, ये दोष और लुष्ट दोनों ही संकेत मैच करते हैं। तो आप समझ गए होंगे जितना मैंने आपको बताया है। और अगली वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे कि पितरों को हमने बलशाली कैसे देना है, हम अपने घर के श्रेष्ठ पितरों को कैसे पहचाने, हमारे घर के श्रेष्ठ पितर क्या हैं, इस पे भी एक ये टॉपिक भी है कि हमारे घर के श्रेष्ठ पितर कौन है। कई बार हम समझते नहीं कि हमारे घर के श्रेष्ठ पितर कौन है, हम काफी समय तक इसमें भी काफी समय लगा देते हैं। तो भक्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? बाबा के प्यारे चैनल का एक ही मकसद है, आपके लिए अधिक से अधिक ज्ञानवर्धक वीडियो लेके आना। और अधिक से अधिक वीडियो को अगर आप सुनते भी हो तो अपने तक सीमित ना करिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो बालाजी महाराज के बारे में गलत बोलता है, या कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कमेंट में नीचे गलत लिख देते हैं कि भैया वहां बालाजी नहीं है, मैंने 1-2 कमेंट ऐसे सुने हैं, तो उन व्यक्तियों को भी आप जवाब दीजिए। कई वीडियो पर वो लिखते हैं तो आप जवाब दीजिए, क्योंकि आपका चैनल है, बाबा के प्यारे भक्तों का चैनल है। तो हाँ, ये इसका जवाब देने का भी आपका ही नैतिक फर्ज है। तो दोस्तों, भक्तों, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। हम अपना कर्म कर रहे हैं, आप अपना कर्म कीजिए। जय श्री राम।